चुनावों में अगर बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानकर जनता वोट करती है तो हम चुनाव दर चुनाव आपको आंकड़ा के हिसाब से स्थिति भी बताते हैं। 2014 में ऐसे 7.5% लोग थे जो रोजगार को बड़ा मुद्दा बताते थे। 2019 में ऐसे लोगों की संख्या 11% तक हुई और अब 2024 में क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं लोग और क्या अगर नाराजगी सरकार से रोजगार को लेकर है तो विकल्प के तौर पर वो किसी और को देख रहे हैं? देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरता विपक्ष क्या जनता का भरोसा जीत सकता है? या फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष का कोई मॉडल न होने से टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव और टीमो फैक्टर यानी देयर इज मोदी ओनली ही चलेगा? इसके लिए आपको झारखंड की इन तस्वीरों को याद करना जरूरी, जहां जेएमएम के साथ कांग्रेस की सरकार है। और अब जरा इन युवाओं को सुनिए जिनके हक में दस्तक देती खबर कुछ दिन पहले आज तक ने दिखाई। फादर क्या करते हैं? कमाने वाले कितने लोग हैं? पापा ही हैं, बस किसान है। अच्छा, कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल? तो घर से पैसा आता है? हाँ, 2000-3000 आता है। कोई भी एग्जाम जो होती है टाइम पर नहीं होती है और एग्जाम होने के बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाती है। संभव है कि आप सोचें ऐसी समस्या तो हर राज्य में है, फिर कांग्रेस शासित राज्य के युवाओं की बात अभी क्यों? यही तो बताना है कि कांग्रेस जो 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा अभी देश में करती है, वो चाहती तो झारखंड में 3.5 लाख खाली पदों को अपने गठबंधन की सरकार के राज में भरवा कर एक मॉडल देती। जो कांग्रेस पेपर लीक के खिलाफ सख्ती की बात वादों में करती है, वो चाहती तो राजस्थान से लेकर झारखंड तक में अपने शासनकाल में पेपर लीक खुद रोककर एक ऐसा मॉडल बनाती जिसके बाद वो रोजगार के मुद्दे पर एक विकल्प के तौर पर सामने आती। आज पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया और तब 7 साल बाद यूपी के 2 लड़के एक साथ आए गाजियाबाद में। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तब जब बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। देश और यूपी में राजनीति को बदलने के दावों के साथ राहुल और अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इन दोनों के सामने उत्तर प्रदेश की कड़ी चुनौती है, जहां यूपी के इन 2 लड़कों की पहली परीक्षा राज्य की 8 सीटों पर होनी है, जिस पर शुक्रवार को मतदान है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। पिछली बार इन 8 में से 5 सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? यहां पे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, दोनों में से कोई भी, पूरे उत्तर प्रदेश में से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और भाषण पूरा दे रहे हैं आकर। यूपी और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। राजनीति को
साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। 7 साल पहले राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए थे। इस बार उनका मिशन बीजेपी को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने से रोकने का है। इसी के चलते अखिलेश ने कांग्रेस को यूपी में लोकसभा की 17 सीटें देकर एक बड़ा फैसला लिया। 7 साल पहले अखिलेश और राहुल के साथ आने के बावजूद यूपी में गठबंधन 430 सीटों में से 54 सीट ही जीत सका। तब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे और राहुल गांधी अमेठी से सांसद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। 2019 में अखिलेश और मायावती साथ आए थे, वहीं कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, मगर उसे सिर्फ 1 सीट ही मिली। वहीं अखिलेश को 5 सीट से संतोष करना पड़ा। अब सवाल ये है कि विपक्ष के इस नए गठबंधन का साथ यूपी को कितना पसंद आएगा। आज तक ब्यूरो।